अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो मुझे बताइएगा ताकि मैं क्लास स्टार्ट कर सकूं। तमाम को आवाज़ क्लियर आ रही है? ओनली 4 स्टूडेंट्स ने क्लास ज्वाइन की है। इन चारों से पूछ रहा हूं कि अगर आवाज़ क्लियर आ रही है तो मैं आगे कंटिन्यू करूं। आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, मैं अब क्लास स्टार्ट करने लगा हूँ। बाकी स्टूडेंट जैसे जैसे ज्वाइन करते जाएंगे उनको मैं एडमिट करता जाऊँगा। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, आप उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा। मुझे बता दें आवाज़ और स्क्रीन क्लियर आपको आ रही है, आप तक पहुँच रही है तो मुझे बताएं फौरी तौर पर। अच्छा, प्रीवियस क्लास में यानी कल मैंने पिक्चर इंसर्ट करने के हवाले से बताया था कि पिक्चर इंसर्ट करने का तरीका, सेकंड उसका साइज़ जो है आपका स्मॉल और लार्ज करने का जो करेक्ट तरीका है वो मैंने बताया था। इसके अलावा उस पिक्चर की फॉर्मेटिंग के हवाले से बताया था, उसके कलर्स, जो कलर पिक्चर है उसको ब्लैक एंड वाइट में कैसे कन्वर्ट करना है और किस तरीके से उसके कलर में चेंजेस करनी है, उसका फॉर्मेटिंग करनी है। ठीक है, कल यहाँ तक मैंने बताया था। आगे उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने एमएस वर्ड के सामने स्क्रीन आपके सामने शो कर रही है। अब आप जब होम टैब पे आएंगे, जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो सबसे पहले होम टैब सामने आता है। देख रही आपके सामने होम टैब है। ठीक है, होम टैब के ऊपर ये डिफरेंट ऑप्शंस आपको नज़र आ रही है। ठीक है, इनमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा। ऑलरेडी आपको ये प्रीवियस क्लासेस में बताई जा चुकी हैं, एक तरह का रिव्यू है और आपका रिपीट है रिमाइंड करने के लिए, तो आपके ताकि जहन नशीन मज़ीद हो जाए। होम टैब में सबसे पहले इस तरफ को आएंगे, यहाँ पर जहाँ कैलिब्री लिखा हुआ है, जैसे ही माउस कर्सर, एक और बात अपने माइंड में रखिएगा, एमएस वर्ड में जैसे आप ओपन करेंगे, जिस ऑप्शन की तरफ माउस कर्सर लेके जाएंगे तो उस ऑप्शन से रिलेटेड जो है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी शो कर देती है। जैसे मैं जब माउस कर्सर इस तरफ लेकर आऊँगा, आपको नज़र आ रहा होगा, तो देखें उसके नीचे शॉर्टली उसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, जैसे फ़ॉन्ट की तरफ लेके गया हूँ तो उसके आगे फ़ॉन्ट लिखा हुआ आ रहा है और अंडर ब्रैकेट उसके शॉर्टकट की भी दी जा रही है, यानी CTRL जो आपके कीबोर्ड पे राइट एंड लेफ़्ट साइड में की होती है, जिसमें CTRL आपका मेंशन होता है, जो कि शॉर्ट फॉर्म है कंट्रोल का। ठीक है, कंट्रोल का शॉर्ट फॉर्म है। प्लस F यानी F फॉर फॉन्ट, ये फ़ॉन्ट है आपके सामने। इसके डिस्क्रिप्शन भी आ जाती है ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि फ़ॉन्ट तरफ आप लेकर आए माउस कर्सर को। जब इसके डाउनवर्ड पे जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे आप, तो इसको क्लिक करते ही डाउनवर्ड आपके सामने एक फ़ॉन्ट स्टाइल सामने आ जाएंगे, यानी इस वक्त आपकी जो एमएस वर्ड पर मौजूद जो फ़ॉन्ट्स हैं उनकी लिस्ट खुल जाएगी। ये सारे फ़ॉन्ट स्टाइल हैं जो डिफरेंट किस्म के आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहे हैं। जैसे आप तमाम स्टूडेंट्स की राइटिंग होती है, जब आप कॉपी वर्क करते हैं, होम वर्क या क्लास वर्क करते हैं, हर एक की राइटिंग अलग होती है। मेरी अलग होगी, आप लोगों की अलग होगी। इसी तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट फ़ाइल जो बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट कुछ टाइप कर रहे हैं, लेटर, एप्लीकेशन, कोई स्टोरी वगैरह टाइप कर रहे हैं, उसको डिफरेंट फ़ॉन्ट सेलेक्ट करके आप उसको मज़ीद उसको अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो ये सामने आपके सामने फ़ॉन्ट लिस्ट खुल गई, इसमें से आप कोई फ़ॉन्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप राइट हैंड साइड में इसके बराबर में आएंगे तो माउस कर्सर जाते ही आपके सामने उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो जाएगी शॉर्टली। देखें लिखा हुआ आएगा फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, उसकी शॉर्टकट की भी शो करेगा, कंट्रोल शिफ्ट एंड P, यानी कंट्रोल शिफ्ट P अगर कीबोर्ड के ज़रिए भी करते हैं तो आपका सामने उसके ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट साइज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। जैसे मैं कंट्रोल
कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस किया, ये कंट्रोल यानी शॉर्टकट की प्रेस किया, तो फ़ॉन्ट का जो है अलग से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, किससे? शॉर्टकट की से। ये उस सूरत में है जब आप माउस से काम नहीं कर रहे या आपका माउस अचानक वर्किंग करना छोड़ दे, ये उस सूरत में इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। बहरहाल अभी मैं शॉर्टकट की तरफ नहीं आ रहा, जो आपके सामने ऑप्शन आ रही हैं वहाँ से आपको थोड़ा सा समझा रहा हूँ, बाद में उस तरफ को आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फ़ॉन्ट साइज़ पर आएंगे, इसके भी डाउनवर्ड बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने फ़ॉन्ट साइज़ की लिस्ट खुल जाएगी, यानी उसके कितना आपने मेजरमेंट यानी कितना बिग साइज़ और स्मॉल साइज़ करना है वो साइज़ आपके सामने शो हो जाएगा। और मैक्सिमम इसमें 72 है। कितना है? 72 है। लेकिन ये 72 इनफ नहीं है, यहाँ पर आप 72 से अबव फ़ॉन्ट साइज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं कुछ वर्ड टाइप करता हूँ, ठीक है, आपके सामने एक वर्ड टाइप किया, राइट। अब यहाँ से सबसे पहले जो मैंने आपको फ़ॉन्ट बताया था, यहाँ से सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोई फ़ॉन्ट आपका सिलेक्ट कर लिया। देखिए फ़ॉन्ट चेंज हो गया, ये बोल्ड है, थोड़ा सा इसको दूसरे फ़ॉन्ट लेते हैं हम, रोमन, ठीक है। एक और चीज़ जहन में रखिएगा, जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है, ये आपकी नॉलेज के लिए आपको बात बता रहा हूँ, जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनली जो फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया जाता है। कौन सा यूज़ किया जाता है? टाइम्स न्यू रोमन। यानी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स वगैरह या दूसरी भी पब्लिशिंग कंपनीज़ है जो पब्लिश करती है डिफरेंट बुक्स वगैरह, तो जो उसमें जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट्स जो स्टाइल यूज़ किया जाता है वो कौन सा यूज़ किया जाता है? टाइम्स न्यू रोमन। ये अपने माइंड में आप हमेशा के लिए जहन में रखिएगा। इसके अलावा फ़ॉन्ट यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो फ़ॉन्ट यूज़ किया जाता है वो टाइम्स न्यू रोमन यूज़ किया जाता है। ये आपने जहन में रखनी है बात, ठीक है। मैंने यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया, फ़ॉन्ट मैंने चेंज किया। अब यहाँ से आके मैं 72 इसका फ़ॉन्ट साइज़ कर देता हूँ, ऑटोमेटिक उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो गया, यानी इंक्रीज़ हो गया। इसके अलावा 72 से मैं अबव फ़ॉन्ट को बढ़ाना चाहता हूँ, तो सिंपली यहाँ पर फ़ॉन्ट यानी माउस कर्सर लेके आएंगे, इसको डबल क्लिक करेंगे। जब ये 72 सेलेक्ट हो जाएगा तो वहाँ पर अपने कीबोर्ड से आप इसका साइज़ अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, नंबर्स कीज़ के ज़रिए। जो आपके कीबोर्ड पे नंबर कीज़ हैं उसके ज़रिए आप फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ 72 था, मैं 100 करना चाह रहा हूँ, मैं 100 सिंपल टाइप करूँगा और इंटर की, जो आपका कीबोर्ड का इंटर की, उसको इंटर करूँगा, प्रेस करूँगा, तो देखें फ़ॉन्ट जो 72 पे था वो किस पर आ गया है? 100 पर आ गया। किस पर आ गया है? 100 पर आ गया। यहाँ तक आपको समझ आया होगा? कोई कन्फ्यूजन क्लास? ये आपके लिए वैसे न्यू चीज़ नहीं है, ये आप करते आए हैं अब तक, ये एक तरह का रिव्यू और रिपीट हो रहा है, ठीक है। ये आपका फ़ॉन्ट और फ़ॉन्ट साइज़ आ गया। इसके बराबर में ही जब आप आएंगे तो देखें एक और ऑप्शन आएगी, इसके ऊपर शो कर रहा होगा इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है। इसके बराबर में आएंगे तो इस पर लिखा हुआ आएगा डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इंक्रीज़ यानी बढ़ाना, डिक्रीज़ यानी कम करना। अब आपके माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि फ़ॉन्ट साइज़ तो यहाँ से ही बढ़ा सकते हैं, तो फिर यहाँ का क्या मकसद है? थोड़ा इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा इस वाले इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ के चेंजेस करने में फ़र्क है। यहाँ पर आप फ़ॉन्ट डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं, यानी यहाँ 110 हो गया तो यहाँ पर मैं 90 कर सकता हूँ 90 टाइप करने के बाद। लेकिन यहाँ पर आप स्टेप बाय स्टेप फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इस वाले पे और इस फ़ॉन्ट साइज़ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे 90 था, अब जब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जिस पे लिखा हुआ है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जाएगा। कैसे? इस पर मैं एक वन टाइम क्लिक करूँगा, देखें 100 हो गया, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है। फिर दोबारा क्लिक करूँगा 110 हो गया, दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ तो 120 हो गया, यानी 10 जो है इंक्रीज़ होता जाएगा, 10 नंबर्स के करीब इंक्रीज़ होता जाएगा।
इसी तरीके से अगर इसको कम करना है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पाएंगे जिसमें ए लिखा हुआ है लेकिन छोटे साइज़ में लिखा हुआ है, और नीचे आपको इंडिकेट कर रहा है कि डिक्रीज फॉन्ट साइज़। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपका डिक्रीज़ करता जाएगा फॉन्ट साइज़ को, यानी कम करता जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो 110 हो गया, वापसी दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ 100 हो गया, और दोबारा क्लिक करता हूँ तो 90 हो गया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा तमाम स्टूडेंट्स को? कोई कन्फ्यूजन वगैरह? ठीक है, अब इसके बराबर में आते हैं जिस पर लिखा हुआ है चेंज केस। चेंज केस का मतलब ये है आप चाह रहे हैं कि आपका जो वर्ड है वो तमाम का तमाम या तो कैपिटल हो जाए या स्मॉल लेटर हो जाए। कैपिटल जो है अपर केस कहलाता है और स्मॉल लेटर लोअर केस कहलाता है। जैसे इसके बराबर में ही एक डाउनवर्ड बटन होगा, इस पर क्लिक करूँगा तो देखें इसमें मज़ीद ऑप्शन खुलेंगी। सबसे पहले लोअर केस और अपर केस, जो मेन कॉमनली यूज़ किया जाता है वही आपको बताऊँगा। लोअर केस करूँगा तो देखें तमाम के तमाम जो लेटर्स हैं इस वर्ड के वो क्या हो गए? स्मॉल लेटर हो गए। क्या हो गए हैं? स्मॉल लेटर हो गए। और अगर मैं अपर केस पे क्लिक करता हूँ तो तमाम के तमाम लेटर्स जो इस वर्ड के हैं वो क्या हो गए? कैपिटल हो गए। क्या हो गए? कैपिटल हो गए। इसके अलावा अगर मैं यूँ करता हूँ यानी कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी इसका मतलब यह है कि जो हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल करेगा। देखें इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया था, दोबारा से मैं कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। लोअर केस करेंगे तो तमाम लेटर्स जो हैं इस वर्ड के स्मॉल लेटर्स में हो जाएगा। अगर मैं अपर केस करता हूँ कि तमाम के इसमें जो है इससे क्या तमाम के तमाम लेटर्स जो है कैपिटल हो जाएंगे। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि हर लाइन का यानी हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो तो उस सूरत में कहाँ जाएंगे? कैपिटलाइज ईच वर्ड, इस पर जाएंगे तो आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी का सारा स्मॉल लेटर होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आई क्लास? कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं? ठीक है, इसके बाद अब आप आएंगे इस तरफ, यानी फॉन्ट्स के नीचे ही एक आएगा बी, आई और यू। ठीक है, जब आप बी की तरफ आते हैं तो इसके सामने आपके नीचे शो करेगी, डिस्प्ले करेगा जिस पर लिखा हुआ है बोल्ड अंडर ब्रैकेट कंट्रोल एंड बी। ये शॉर्टकट की दे दी है, यानी आपका माउस से भी कर सकते हैं और कीबोर्ड के ज़रिए कंट्रोल प्लस बी आप प्रेस करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? जो आपने टाइप किया हुआ है बोल्ड हो जाएगा, यानी थिक हो जाएगा। जैसे आप कॉपी पे हेडिंग लगाते हैं उसको भी बोल्ड करने की कोशिश करते हैं, यानी सारा हाईलाइट हो, तो यहाँ से आप इसको बोल्ड कर सकते हो। इसके बराबर में आई है, इस पर जाएंगे तो नीचे डिस्प्ले करेगा इटैलिक। इसकी शॉर्टकट की भी दिया हुआ है कंट्रोल एंड आई। ठीक है, यानी इस पर जब क्लिक करेंगे तो लेटर्स जो है वो राइट हैंड साइड पे डाउनवर्ड की तरफ हो जाएंगे। देखें थोड़ा सा तिरछे हो जाएंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये इटैलिक स्टाइल कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसके बराबर में यू लिखा हुआ है, यू के नीचे लाइन दी हुई, जब इधर माउस कर्सर लेकर आएंगे तो नीचे डिस्प्ले करेगा अंडरलाइन। इसका शॉर्टकट की भी दी हुई है कंट्रोल यू, यानी कीबोर्ड्स के ज़रिए भी कर सकते हैं और यहाँ माउस कर्सर के ज़रिए भी किया जा सकता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पूरा वर्ड जो है अंडरलाइन हो जाएगा। जैसे आप हेडिंग लगाते हैं कॉपी में, तो हेडिंग लगाने के बाद उसको एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको अंडरलाइन करते हैं, उसी तरीके से आप इस पर भी अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लास समझ आया? कोई कंफ्यूजन वगैरह तो नहीं? इसके बाद सिंपली आप यहाँ पर आएंगे फ़ॉन्ट कलर की तरफ। ये बिल्कुल इजी है, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ब्लैक है तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर ले सकते हैं। जैसे मैंने आपका पर्पल लिया या फिर ब्लू ले लूँ तो ब्लू ले लिया, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। बोल्ड वाला अगेन समझा दें। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें डिफ़ॉल्ट में जा रहा हूँ दोबारा रिवर्स। ठीक है, यहाँ से जो आपने वर्ड टाइप किया है सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को करेंगे। वो करने के लिए यहाँ पर आएंगे बी की तरफ, इसके ज़रिए कंट्रोल बी आप कीबोर्ड के ज़रिए भी कर सकते हैं।
यहाँ से इस बोल्ड को बी पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वर्ड है वो हो जाएगा। आई पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड जो है इटैलिक स्टाइल में हो जाएगा। ठीक है, यू पे क्लिक करते हैं तो आपका, तो इससे क्या होगा, आपका वर्ड जो है अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वगैरह हो। और मज़ीद कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट की तरफ से? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इसमें एक ऑप्शन है, अक्सर बचता है आप बुक रीडिंग कर रहे होते हो, कोई सेंटेंस आपने उसको सिलेक्ट करना है तो उस सेंटेंस को हाईलाइट करते हैं। आपने देखा होगा कि हाइलाइटर आता है जिसमें येलो कलर की इंक होती है, उसका हाईलाइट, किसी लाइन को हाईलाइट करते हैं बुक पे या कॉपी पे, हाईलाइट के उस पर फेर देते हैं तो वो जो लाइन है या सेंटेंस है वो ज़्यादा नुमाया हो जाता है। ठीक है, वो किसके ज़रिए होता है, हाईलाइट के ज़रिए किया जाता है। इसमें भी एक हाईलाइटर मौजूद है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर फॉन्ट कलर था, उसके पर भी देखें। अब इसकी तरफ लेकर आऊँगा, लिखा टेक्स्ट हाईलाइट कलर, क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। यानी आपने एक डॉक्यूमेंट फाइल बनाई, एक सॉफ्ट कॉपी बनाई, आप कोई पैराग्राफ, पूरे पैराग्राफ में से कोई इंपॉर्टेंट लाइन आप हाईलाइट करना चाह रहे हैं, यानी वो पहले ही नज़र आए, सबकी नज़र, ये पूरा पैराग्राफ बाद में पढ़ें, वो लाइन आपको हाईलाइट करनी है, तो सिंपली आप उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, हाईलाइट, इसमें देंगे हाईलाइटर डिफरेंट कलर के हैं। अमूमन जो हाईलाइटर के लिए यूज़ किया जाता है वो ये वाला कलर यूज़ किया जाता है, येलो। तो जो पूरी लाइन या जो स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्ट है या लाइन या वर्ड है उसको अब हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मैंने हाईलाइट किया तो ये पूरा वर्ड क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। जैसे आप कॉपी या बुक पे कोई लाइन जो है, कोई सेंटेंस जो है आप हाईलाइट करते हो हाईलाइटर ऊपर लगाकर, हाईलाइटर के ज़रिए, उसी तरीके से आप कंप्यूटर पे भी हाईलाइट कर सकते हैं। कल लेके आना, मेरे पास रेड पेन नहीं है, गिर गया। अभी तो क्लास हो रही है, जस्ट 7-8 की क्लास चल रही है, रेड पेन नहीं है, ख़त्म हो गया, कल ले लेना। लोग आवाज़ें जा रही हैं, आवाज़ें जा रही हैं। यहाँ तक क्लास समझ आया? किसी की कोई कन्फ्यूजन क्लास 7 और 8? कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं? तमाम स्टूडेंट से पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, अब आगे स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप आएंगे सबसे पहले। ठीक है, जब इसकी तरफ आप लेकर आएंगे माउस कर्सर को, ये जो आपको नज़र आ रहा है, सबसे पहले इस तरफ लेकर आएंगे तो आपके सामने लिखा होगा अलाइन लेफ्ट। क्या लिखा हुआ आ रहा है, अलाइन लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, जिसे अलाइनमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अलाइनमेंट। यानी जो टेक्स्ट है, जो वर्ड है, उसको किस तरफ रखना है, उस अलाइनमेंट कहते हैं। जैसे बॉयज़ के लिए ये वर्ड आई थिंक न्यू नहीं होगा, अमूमन बाइक और ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों की व्हील अलाइनमेंट होती है, यानी उसको बैलेंस किया जाता है कि किस तरफ बैलेंस रखना है, वो अलाइनमेंट कहलाती है। तो इसी तरीके से ये भी अलाइनमेंट कहलाती है। देखें इस वक्त ये वाला ऑलरेडी अलाइनमेंट सेलेक्ट हुई हुई है। जब इस तरफ लेके आएंगे तो फॉन्ट यानी आपका वर्ड जो है लेफ्ट हैंड साइड पर है। इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई है, इसकी शॉर्टकट की क्या दी हुई है, कंट्रोल एल दिया हुआ है। यानी इस वक्त जो आपका ये वर्ड है ये लेफ्ट हैंड साइड पर है। किस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर इसको राइट हैंड साइड पे करना है तो आप इस तरह माउस कर्सर लेकर आएंगे तो लिखा हुआ आएगा अलाइन लेफ्ट, सॉरी राइट। इसकी शॉर्टकट की भी दी हुई यानी कीबोर्ड के जरिए भी कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका वर्ड जो है राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। अगर आप मिड में करना चाहते हैं, बिल्कुल दरमियाने पॉइंट पर ले आना चाहते हैं, यानी दरमियान में जैसे हेडिंग टाइप की जाती है और दरमियान में हेडिंग रखी जाती है, तो हेडिंग बिल्कुल दरमियान में रखने के लिए
यहाँ पर जब माउस कर्सर लेके आएंगे जहाँ पर लिखा हुआ आएगा सेंट्रल और कंट्रोल ई, इसकी शॉर्टकट की शो कर रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो फ़ॉन्ट, जो वर्ड आपने टाइप किया है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? सेंटर में आ जाएगा। यहाँ तक समझ आएगी स्टूडेंट्स? आवाज़ क्लियर आ रही है और यहाँ तक समझ आई? कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल पूछना हो? अच्छा, इसके बराबर में, इन तीनों के बराबर में, यानी लेफ्ट, मिड यानी सेंटर और राइट के बराबर में एक और ऑप्शन आएगा, जस्टिफाई। क्या आएगा? जस्टिफाई आएगा। इसके डाउनवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो जस्टिफाई लो, मीडियम एंड हाई, ये किस सूरत में यूज़ किया जाता है? अमूमन कंप्यूटर यूज़र्स कोई पैराग्राफ टाइप करते हैं। क्या टाइप करते हैं? पैराग्राफ टाइप करते हैं। तो अमूमन आपने देखा होगा पैराग्राफ की लाइंस जो हैं, एक लाइन पूरे पेज पे जाती है और एक कुछ वर्ड आता है जो जिसके वर्ड के लेटर्स ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिक वो पूरा वर्ड नीचे की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन छोटी हो जाती है, यानी लाइंस इक्वली बराबर नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ, उसके बाद आपको जस्टिफाई समझ आएगी। सबसे पहले मैं सारा रिमूव करूँगा इसको, यहाँ पे सबको डिफ़ॉल्ट करता हूँ, यहाँ पे एक पैराग्राफ टाइप करता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक मैंने एक लाइन टाइप की, इसका साइज़ मैं थोड़ा इंक्रीज़ करता हूँ। ये मैंने एग्जांपल के तौर पे टाइप किया है। यहाँ से फ़ॉन्ट इसका चेंज करता हूँ, यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाता हूँ। देखें अब आपको यहाँ पे जस्टिफाई का ऑप्शन आपको समझ आएगी। आप देखें यहाँ पे एक लाइन बड़ी है और यहाँ पे लाइन यहाँ पे स्टॉप हो गई है। अब मैंने इस तरफ दोनों तरफ से लाइंस इक्वल रखना है, बराबर रखना है, तो मैं इस पैराग्राफ को, जो 2 लाइन का पैराग्राफ है, इसको सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर जस्टिफाई करूँगा तो ये लाइन देखें थोड़ा सा आगे हो गया। तो आप जितनी भी लाइंस हैं ये आगे कंटिन्यू अगर लाइन होती तो ये यहीं पर आगे ख़त्म होती। जैसे मैं आगे इसके आगे मज़ीद कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है। अब देखें यहाँ इक्वली जो है दोनों लाइंस दोनों तरफ से राइट एंड लेफ्ट साइड पे इक्वल बराबर है। अगर मैं इसको अंडू कर देता हूँ, यहाँ से जस्टिफिकेशन में ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कर देता हूँ, तो ये पेज से देखें इस तरफ से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे हो गया है। अगर मैं जस्टिफाई करता हूँ तो देखें दोनों तरफ से बराबर लाइन आपका पूरा पैराग्राफ बनेगा। ये जस्टिफिकेशन कहलाता है, यानी दोनों तरफ से लाइन इक्वली बराबर जाती हैं राइट एंड लेफ्ट साइड से। इसमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन, अगर किसी को समझ ना आई हो? क्लास अब तक जहाँ तक मैंने समझाया है, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन हो वो मुझसे पूछ सकते हैं टाइप करके, या अनम्यूट होकर मुझसे पूछा जा सकता है, ताकि मैं फिर क्लास को फिनिश करूँ। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक स्टार्ट करेंगे यहीं से, और इंशाल्लाह आपको इंशाल्लाह कोई असाइनमेंट भी या टास्क भी दूंगा जो आपके को मुकम्मल करके देना होगा। यहाँ तक समझ आया है तमाम क्लास को?